तो अभी जो राजस्थान आयुष काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट हो रहा है, तो उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो कल ही रिलीज़ हो चुकी थी। सीट मैट्रिक्स और इसके कुछ एफएक्यू थे और इसका जो शेड्यूल था स्टे वैकेंसी का वो कल रिलीज़ हो चुका था। मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हूँ। बाकी इसमें आज हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट ही बिना टाइम गँवाए कि जो सबसे पहले अपनी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें टोटल 125 सीटें हैं, तो उनमें से अभी कितनी सीट वैकेंट है? जिसके अंडर में सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आती हैं, तो उसमें भी कितनी सीटें वैकेंट हैं, 20 सीटें इसमें अभी भी वैकेंट हैं। उसके बाद जो ये स्टेट की सीटें हैं, जो अभी स्टेट वैकेंसी राउंड 1 हो रहा है, तो उसमें कितनी सीट पर आप काउंसलिंग करवा सकते हो वो है। तो मैं आपको थोड़ी सी ये ज़ूम करके दिखा देता हूँ। बाकी ये इधर जो स्टेट कोटा की जो सीट मैट्रिक्स है, उसमें के कौन सी कैटेगरी की कौन सी कितनी सीट खाली है, वो है, वो आप देख लीजिए। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़ूम कर देता हूँ, ज़्यादा छोटे हो गई हैं। ये रहा। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि सबसे पहले जो अपनी जोधपुर यूनिवर्सिटी है, जो डीएसआरआरई जोधपुर जोधपुर कॉलेज है, तो उसमें अभी तक 20 सीटें खाली हैं, ये स्टेट की हैं। अभी जो काउंसलिंग चल रही है स्टेट वैकेंसी, उसमें सीटें पार्टिसिपेट करेंगे, आप जो स्पेलिंग भर सकते हो इसमें। उसके बाद जो भी अपनी उदयपुर कॉलेज है, एमएमएम कॉलेज, उसमें भी 3 सीटें खाली हैं। उसके बाद जो जयपुर कॉलेज है, तो उसमें पहले सीटें कम थी, अब बढ़ी हैं, तो 12 सीटें इसमें अभी भी खाली पड़ी हैं। बढ़ने के बाद भी क्योंकि 7 सीटें हैं, वो भी इसमें एआईक्यू में चली गई हैं, तो 12 सीटें हैं। उसके बाद जो बीकानेर कॉलेज है, उसमें 24 सीटें अभी तक खाली हैं, जिसमें आप काउंसलिंग करवा सकते हो। उसके बाद कोटा में पूरी 30 की 30 खाली पड़ी हैं, 30 सीटें और मिली है ना। उसके बाद आता है अपना जो भरतपुर, सीकर और अजमेर, इनमें अभी तक पूरी की पूरी 60-60 सीटें खाली पड़ी हैं, क्योंकि इन ये तीनों कॉलेज हैं, ये भी जो ऑल इंडिया क्यूटा है, जो डब्ल्यू ट्रिपल सी की ऑल इंडिया क्यूटा की जो काउंसलिंग है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही बिल्कुल भी। इनकी पूरी की पूरी 60 की 60 सीट स्टेट काउंसलिंग में जा रही हैं। और ये मैंने एक एक लॉन्ग वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर इसमें एआईक्यू की जो काउंसलिंग हो रही है, तो उसमें जो सीकर, भरतपुर, अजमेर कॉलेज शो नहीं हो रही, कहीं इनकी परमिशन तो नहीं चली गई है। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं या यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको पता होगा, मैंने नोटिफिकेशन में डाला भी था कम्युनिटी में और टेलीग्राम पे कि इनकी परमिशन नहीं गई है, ये सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी, एआईक्यू में इनकी सीट नहीं जाएगी। तो वही बात, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, आप देख लीजिए। तो ये है। उसके बाद ये तो अपनी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये तो अपनी थी 8 गवर्नमेंट कॉलेज नहीं। इसके बाद ये है प्राइवेट कॉलेज, जो राजस्थान में बीएमएस की है। तो श्री भंवरलाल डूंगर आयुर्वेद विश्व भारती, जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है सरदार शहर में, तो इस कॉलेज में भी, प्राइवेट कॉलेज में 3 सीटें खाली हैं। उसके बाद जो शेखावाटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है पिलानी जुनून में, उसमें 2 हैं। इसके बाद जो रेनवाल जयपुर वाली कॉलेज है, उसमें 4 हैं। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले है, उसमें 0। ये प्राइवेट कॉलेज है और इसमें एक भी सीट खाली नहीं है। क्योंकि राजस्थान में अगर बीएमएस के नाम पर प्राइवेट कॉलेज है, जो सबसे फर्स्ट चॉइस आती है, तो वो यही है। इसमें एक भी सीट खाली नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीनियर फैकल्टी और मतलब काफ़ी अच्छा करिकुलम और इसका फैसिलिटीज़ हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है चमू में, जयपुर, तो इसमें एक भी सीट खाली नहीं है। स्टे वैकेंसी में ये पार्टिसिपेट ही नहीं करी, सारी सीट हो चुकी हैं इसकी। उसके बाद काला आश्रम है उदयपुर वाली, तो उसमें भी 6 सीटें खाली हैं। उसके बाद पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो श्रीगंगानगर में, उसमें 2 खाली हैं। और केशव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, जो झालावाड़ वाली, उसमें भी 6 सीटें खाली हैं। उसके बाद जो है श्रीगंगानगर आयुर्वेद कॉलेज, जो टांटिया यूनिवर्सिटी है श्रीगंगानगर में, तो उसमें 7 कॉलेजें खाली हैं। यह बीएमएस की कॉलेज जिनमें खाली हैं। बाकी इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, जो यूनानी में है, तो यूनानी कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी भी एक तरीके से गवर्नमेंट है वो, तो उसमें अभी तक 9 सीटें खाली हैं। ये बीयूएमएस की है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बाकी होम्योपैथी है, तो इसमें होम्योपैथी और बीयूएमएस और बीएनएमएस सभी में सीटें बढ़ी हैं, तो इन सब में सीटें खाली हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 2, जो केकड़ी अजमेर है, उसमें 4-4 सीटें खाली हैं अभी। और ऑल इंडिया क्यूटो में थोड़ी खाली हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेजों में जो होम्योपैथी के हैं और यूनानी की है, तो उसमें काफ़ी सीटें अभी तक खाली पड़ी हैं। इसके बाद है ये बीएनवाईएस की, जो बीएनवाईएस की कॉलेज हैं राजस्थान में, तो 8 तो ये जो बीएमएस की कॉलेज हैं, इनमें सभी में बीएनवाईएस के कोर्स चल रहे हैं, तो उनमें सीटें खाली हैं। कुछ कुछ सीटें खाली हैं, क्योंकि इन पर लगभग काउंसलिंग हो चुकी है, तो स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुका है। तो जैसे बात करें, जैसे जो सीकर वाली कॉलेज है, तो सीकर वाली कॉलेज में अभी भी 3 सीट खाली हैं, योगा एंड नेचुरोपैथी में, बीएनवाईएस में। बाकी जितने भी कॉलेज हैं, ये कोटा वाली कॉलेज को छोड़ के 2-3 सीटें खाली हैं। बाकी आप इस सीट मैट्रिक्स को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेज हैं बीएनवाईएस की, उसमें अभी तक काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप ये देख लीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड अपलोड कर दूंगा मैं ये सारी। इसके बाद अपन एक जो नेक्स्ट और है, एक वो चीज़ देख लेते हैं। मैं ये जो नोटिफिकेशन है, इसके बारे में शॉर्टली बात करूँगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है। उनको पता भी नहीं रहता कि ये नोटिफिकेशन भी रिलीज़ होते हैं क्या। तो ये एनसीएसएम और जो राजस्थान जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, उसने ऑफिशियली जारी करती है कि जो भी कॉलेज हैं, तो उनके बारे में आपको क्या जो भी जानना है, तो आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। यूट्यूब पर, आप कहीं इंस्टाग्राम पे, जगह जगह आप कमेंट करो, पूछो कि इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल है कि नहीं है, बॉन्ड है कि नहीं है, कि एग्ज़ाम कब लगेंगे, इसकी वेबसाइट क्या है, मेल एड्रेस क्या है, या कॉलेज में किसी प्रशासन के प्रोफेसर के नंबर दीजिए, जिससे हम काउंसलिंग के बारे में पूछ सकें। तो ऑफिशियली अगर जो भी स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर मिल रही है, तो वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे। उनका जो भी अगर काउंसलिंग में या यहाँ कोई दिक्कत आएगी, तो डायरेक्टली मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो मेरे साथ वाले हैं स्टूडेंट यहाँ भी,
क्योंकि मैं यहाँ जो पहला बैच है सीनियर बैच, तो उससे हूँ। उसके बाद जो भी आप लोग आओगे तो उससे पहले एक बैच और आ चुका है। बाकी इसमें जितनी भी डिटेल हर कॉलेज की, राजस्थान में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसकी सारी डिटेल दी गई है। सबसे पहले जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में फीस वगैरह, इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, प्रिंसिपल के नंबर, कॉलेज का जीमेल आईडी, आपकी जो काउंसलिंग करवा रहे हैं नोडल ऑफिसर कौन है उसके बारे में, मतलब पूरी कॉलेज के बारे में डिटेल, नंबर, मोबाइल नंबर, और जो भी काउंसलिंग के लिए जो भी कॉलेज में अपॉइंटेड है उनके बारे में सारी डिटेल दी गई है। जैसे ये जो उदयपुर कॉलेज है मैम, उसके बारे में डिटेल है। नेचुरोपैथी जयपुर के बारे में है, बीकानेर, और ये कोटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। उसके बाद ये जो भरतपुर कॉलेज है उसके बारे में, और ये सीकर वाली कॉलेज के बारे में। तो मैं खुद सीकर वाली कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो इसके बारे में सब कुछ है कि जैसे कॉलेज का नाम क्या है, और उसके जो एड्रेस है, कौन सा हॉस्पिटल कॉलेज के साथ अटैच है। जैसे ये कॉलेज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्वेद जिला अस्पताल अटैच है। इसके बाद इसकी जो वेबसाइट वगैरह है, इसकी फ़ीस कितनी है, तो सभी कॉलेज में फ़ीस 8,813 ही है, ये एनुअल फ़ीस है। इसके बाद हॉस्टल पे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर में हॉस्टल फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। अभी जो न्यू कैंपस है वो रेडी हो रहा है, लगभग फरवरी एंड तक या मार्च 1 मार्च को कैंपस अपने हैंड ओवर हो जाएगा, तो वहाँ शिफ्ट कर दी जाएंगी। उसके बाद वहाँ हॉस्टल भी बनेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो हॉस्टल मेस वगैरह वो कुछ नहीं है, साफ साफ यहाँ लिखा गया है। बाकी आपको अन्यथा और कोई चार्ज नहीं है, नहीं अपनी जो ये कॉलेज है तो इसमें कोई बॉन्ड फीस भी नहीं है। बाकी ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है तो आप कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और जो अभी यहाँ जो नेम ऑफ डीन या प्रिंसिपल डायरेक्टर है, तो जो महेंद्र कुमार सोटा सर हैं, जो फिजियोलॉजी के यहाँ पर एचओडी भी हैं, वो प्रिंसिपल भी हैं यहाँ के। बाकी इनके कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं मैडम है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ है, आपको ऐसे यहाँ काउंसलिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी अगर आप पर्सनली मेरे से कुछ यहाँ कॉलेज के बारे में हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरे को मेरी इंस्टा आईडी पिन की हुई है, आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, या कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू।